वक्फ संशोधन कानून के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। मुस्लिम संगठन वक्फ कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रदर्शन का क्रम लगातार जारी है। और ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की पहली तस्वीर है, जहां मुस्लिम संगठनों ने वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई टीएमसी विधायक हमीद उर रहमान ने की। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हुए इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में लोग उतरे और सड़क पर आए। दूसरी तस्वीर ओडिशा के कटक की है, जहां पर मुस्लिम संगठनों ने वक्फ कानून के खिलाफ बैठक बुलाई, कानून का विरोध किया। और ऐसी ही तस्वीर राजधानी दिल्ली से भी सामने आ रही है, जहां पर वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिमों की सर्वोच्च संस्था जमीयत उलेमाए हिंद ने बैठक बुलाई। मौलाना महमूद मदनी ने अध्यक्षता की और बैठक में नए वक्फ संशोधन कानून पर मंथन किया गया कि किस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिनाजपुर की तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में जो मुस्लिम संगठन है वो सड़क पर उतरे। उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये जो कानून है ये हम इसका विरोध करते हैं, हमें मान्य नहीं है। वहीं दूसरी तस्वीर मुस्लिम संगठनों ने बैठक बुलाई ओडिशा में। और तीसरी तस्वीर जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक की है, जहां पर इस कानून को लेकर मंथन किया गया। और इस बैठक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वक्फ कानून को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून मुसलमानों की जमीन छीनने के लिए लाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमानों को केवल प्रताड़ित किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने वक्फ कानून के खिलाफ कुर्बानी देने तक की बात कही है। तो दिल्ली में आज बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी और इन सब के बीच महमूद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के खिलाफ हम कुर्बानी भी देने को तैयार हैं। वही पार्टी जो आज ये कह रही है कि कब्जे करते थे, वही पार्टी 2009 में ये कहा करती थी कि इनकी ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं और हम उनके छुड़वाने में रोल प्ले करेंगे। तो मामला वक्त का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए ख़राब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। ना देश के लिए, ना कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और ना ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। तो सुना आपने, महमूद मदनी ने कहा कि जिस तरीके से ये कानून बनाया गया है ये किसी की बेहतरी में नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक बदनीयती वाला एक्ट है और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये राष्ट्र के हित में होता और हमारे हित में नहीं होता तो हम इसे एक बार बर्दाश्त कर लेते, लेकिन जिस तरीके का कानून बना है न तो ये राष्ट्र के हित में है न ही ये मुसलमानों के हित में है। उन्होंने कहा कि जिस एक्ट की बात अभी बीजेपी कर रही है, 2009 तक ये हमारी ज़मीनों पर कब्जे भी मानते थे, उन्हें छुड़वाने की बात करते थे, लेकिन अब राजनीतिक रूप से ये आगे बढ़ रहे हैं और ये कानून एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।